फर्ज कर लीजिए ऐसा होता है, राष्ट्रपति शासन का विकल्प सरकार इस्तेमाल कर लेती है, तो क्या, और क्या ममता बनर्जी वाकई उकसा रही हैं ऐसा करने के लिए नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे? मैं पहले दिल्ली की चर्चाएं देवेंद्र से समझना चाहता हूं, यहां ऐसी है कोई टॉक ऐसी दिल्ली के अंदर पावर सर्कल्स में कि भाई 356 एक विकल्प है? नहीं, ये चाहे सरकार के स्तर पे देखें या बड़े स्तर पे अगर आप देखें तो इसका इंडिकेशन नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं 356 को किसी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के आज के स्पीच को बड़े लेवल पे ये देखा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जनता के दबाव के चलते ममता बनर्जी बहुत दबाव में है और ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जैसे इस एपिसोड की अगर आप बात करें, आज की ही बात कर लें तो सॉल्ट लेक का जो इलाका है, सेक्टर 5 का जो इलाका है कोलकाता का, एकदम पॉश एरिया, और वहाँ की गलियों तक की सारी दुकानें बंद थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ निकल के जाके दुकानें बंद करवा रहे थे। तो ये बता रहा है कि जनता इस मसले को लेके बहुत ज़्यादा रिएक्शन में है और ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उसी रिएक्शन का रिजल्ट है। जहाँ तक 356 की बात है, अगर आप ओवरऑल कोलकाता की हालत देखें, बंगाल की हालत देखें, तो आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में चुनावी हिंसा की एक घटना नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में आज भी चुनावी हिंसा किस रूप में होती है? तो कह रहे हैं तो पूरा का पूरा तंत्र तो देखिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मिदनापुर का कोई मुझे बता रहा था कि पिछले 10 सालों में एक बार वो वोट नहीं डालने नहीं जा पाए। जब वो लोग जाते हैं परिवार के साथ, उनको बताया जाता है कि आपका वोट डाला जा चुका है। लेकिन 356 कोई विकल्प इस लिहाज से नहीं हो सकता कि उसके लिए आप आधार क्या बनाएंगे? जब एक एनार्की है किसी स्टेट में, मतलब व्हेन यू आर नॉट गवर्निंग बाय रूल, नहीं तो उसमें क्या दिक्कत हुई? जैसे अभी ममता बनर्जी के द्वारा क्या दिक्कत होगी इस केस में अगर बात करें तो वो जब कोर्ट में मामला जाएगा, पहले चरण तो वही कोर्ट में चला जाएगा, पॉलिटिकली छोड़ दें। पहले कोर्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में समस्या आएगी। दूसरी चीज़ कि इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, वो तो चाहती है कि हाँ स्ट्रीट पे फाइट करें। भाई उनके राज्य में हुआ, जब पुलिस वहाँ पे इस सारे मामले को देख रही थी तब भी सड़क पे आ गई थी प्रदर्शन करने के लिए। जो पूछा जा रहा था कि मुख्यमंत्री वो है वही है, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? ये उनका स्टाइल है और ये स्टाइल उनको सीधे इस नैरेटिव को, अभी जैसे बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी ये चाहती है कि इसमें जनता वर्सेज ममता बनर्जी रहे। जैसे बीजेपी बहुत फ्रंट लाइन पे आ जाएगी, वहाँ पर टीएमसी वर्सेज बीजेपी होगा, जो कि ममता बनर्जी चाह रही हैं। अच्छा, आज के उनके बोलने का तरीका ही वही था। इसलिए बीजेपी के नेताओं को दिल्ली से बताया जाता है, बंगाल के नेताओं को, कि बहुत संभल के बोलना है। ये जनता का आंदोलन, स्टूडेंट्स का आंदोलन, डॉक्टर का आंदोलन, सिविल सोसाइटी का आंदोलन, उस रूप में इसे देखना है जो कि वैसे ही उसको वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो। और वो है भी एक्चुअली, अगर आप देखें तो आज भी जैसे पश्चिम बंगाल के जैसे जैसे इलाकों में जिस प्रकार का बंद रहा है, वो ये बता रहा है कि वहाँ पे मातृसत्तात्मक राज्य तो है ही, और वहाँ पे उन लोगों ने इस रिएक्शन को, इस घटना को बहुत बड़े रिएक्शन आपने बताया जिस एरिया में आज दुकानें बंद रही, शटर डाउन कोलकाता में, वो कोर ममता बनर्जी का गढ़ माना था ना। अच्छा, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हाँ कोई बंद नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद अगर बिना कोई तस्वीर ऐसी नहीं नजर आएगी आपको कि बहुत ज्यादा लोग बंद करा रहे हो, कुछ करा रहे हो, स्वतः स्फूर्त अगर ऐसा बंद हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन स्वभाव। आपने कहा दिल्ली बीजेपी या दिल्ली सरकार किसी ऐसे बारे में विचार नहीं कर रही 356 के बारे में। बंगाल यूनिट बीजेपी की क्या चाहती है? बंगाल यूनिट जरूर ये चाहती है कि केंद्र सरकार हमें सपोर्ट करे, उनसे अगर बात कीजिएगा, लेकिन सपोर्ट पूछे किस रूप में तो वही नहीं बता पाता है। होता क्या है कि जैसे गृह मंत्री के पास बंगाल के नेता आके बोलते हैं कि ये ऐसे वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, ठीक, चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। यहाँ से उनसे पूछा जाता है तो क्या किया जाए? वो फाइट तो आपको ग्राउंड पे करनी होगी ना। तो स्टेट यूनिट अगर वहाँ पे है और अगर पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है तो आपको वहाँ पे फाइट करना होगा। इस केस से अलग मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार ये कुछ कर दे, और ये तो विकल्प ही नहीं है ना। 356 कितनी बार करेंगे? कल को चुनाव होगा, फिर से वो जीत के आएंगे। जैसे माइनॉरिटी वोट के हिसाब से देखें तो 60 से 100 के बीच में बताया जाता है कि वहाँ पे माइनॉरिटी तय करते हैं कि किसकी जीत होगी। 60 से 100 सीटों, 60 से 100 विधानसभा सीटों में, और लोकसभा में 13, 42 में से 13 और 264 में 60 विधानसभा में। उसमें से 30 तो हार्डकोर, वो तो जिसको चाहेंगे वो जीतेगा, 60 भी वही तय करते हैं। तो उनकी काउंटिंग तो वहाँ से शुरू होती है। तो पॉलिटिकल अभी तो कुछ लोग लॉजिक ये देते हैं ना कि तुम चुनाव से तो जीत ही नहीं सकते वहां पे। ये देवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये 21 के चुनाव के बाद कई महीने बाद अमित शाह बंगाल के दौरे पर गए, कोलकाता गए। बीजेपी के नेताओं की और वरिष्ठ लोगों की बैठक हुई। उसमें यही डिमांड थी कि केंद्र हमारी मदद करे। तो उन्होंने यही पूछा कि ममता बनर्जी की मदद किसने की थी? उनकी तो कोई केंद्र में सरकार नहीं थी। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र सरकार आपकी मदद में आएगी तो भूल जाइए, ये नहीं होने वाला है। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई की बात है। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं, लड़ने में सक्षम हैं, नहीं है, ये अलग बात है। ये मेरा मानना है कि ये मुद्दा उससे बहुत ऊपर जा चुका है। जहां केंद्रीय एजेंसियां काम न कर पाए, उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़े,
जहां प्रधानमंत्री की बैठक से चीफ सेक्रेटरी चला जाए और उसको बुलाया जाए ना आए, पुलिस अफसरों को बुलाया जाए केंद्र में वो ना आए, ये सीधे सीधे डिफायंस है। इससे बड़ा आधार 356 का क्या हो सकता है? फिर तो आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो तैयार रहिए कि बंगाल जो है वो देश से अलग हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सॉरी, मुझे आज आप थोड़ा अतिरेक में बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हम उसी ओर, जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ बढ़ रही है और राज्य सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, नहीं, आप किसी राज्य को उठाकर देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में एक समय था जब कितने हिंदू हुआ करते थे, आज कितने हैं? अगर उस समय कोई आज से आपसे 50 साल पहले कोई कहता कि यहां हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, 4% 5% बचेंगे, तो आप कहते हैं अतिरेक में बात कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो गया आज।